रीबर्थ ऑफ माई लिटिल किंग एपिसोड 13। अभी उस लड़की के चेहरे पर एक कट लगी हुई थी जिस वजह से उसके गालों से खून निकल रहा था और उसको तकलीफ भी हो रही थी जिस वजह से वो अभी रो रही थी। उसके दर्द और तकलीफ से आर्या भी जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, उल्टा उसके रोने की आवाज सुनकर उसके होठों पर टेढ़ी स्माइल आ चुकी थी। वो उस लड़की के थोड़े करीब आया और अपनी बेहद ही खतरनाक आवाज में उस लड़की के कान में बोला, वैसे से थैंक्स टू यूर फोन जिसकी वजह से तुम्हारी जान बची है। अभी उस लड़की में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आर्य की तरफ देखे। अब आर्य ने वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा और अपनी ऊंची भयानक आवाज में बोला, अगली बार से अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे बच्चों को, स्पेशली मेरी प्रिंसेस को परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों के इतने टुकड़े कर दूंगा जिसे तुम्हारी फैमिली भी ना जोड़ पाए। उसकी इस धमकी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिया और वो डर की वजह से कांपने लगे। उन्हें डर में देखकर उन भाइयों के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आई। वही नित्या अभी उसके पास्ता में खोई हुई थी, जो कभी उसे उसके बड़े भैया खिला रहे थे तो कभी उसके प्यारे पतिदेव। नित्या को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, उसे सिर्फ उसकी फैमिली से फर्क पड़ता था। आर्य ने उन सबको एक इशारा किया और अगले ही पल वो सब वहां से गायब हो गए। अभी वहां पर वो पांचों भाई, नित्या और कैंटीन के कुछ मेंबर्स ही थे जो अब उनके कामों में लगे हुए थे। उन्हें उन लोगों के आगे जाकर अपनी जान नहीं गंवानी थी। आर्य उन लोगों की तरफ आया और फिर अपना मुंह बनाते हुए बोला, वाह, अकेले अकेले पास्ता एंजॉय किया जा रहा है, मुझे तो सब भूल ही गए। उसकी शिकायत सुनकर वो तीनों, संकल्प, श्रेष्ठ और नित्या, उसकी तरफ देखने लगे। तभी नीरव भी अपने भाई का साथ देते हुए अपनी उदासी भरी आवाज में बोला, भाई हम दोनों भी हैं। ये दोनों इस मनकी को खिला रहे हैं और हम बेचारे बच्चों को पूछ भी नहीं रहे हैं, कैसे भाई हैं ये दोनों हो। इस पर श्रेष्ठ नीरव और रियान को अपनी तीखी नजरों से घूरने लगा। उसने अपनी आईब्रो को ऊपर उठाया और बोला, बेचारे एंड यू बोथ फॉरगेट इट बाइज। श्रेष्ठ की बात से उन बेचारों का दिल टूट गया और रियान अपनी दबी हुई आवाज में बोला, हो खडूस कहीं के। इसी के साथ आर्य ने भी उसके लिए खाने का कुछ ऑर्डर किया और वो सब मिलकर खाने लगे। कुछ पलों बाद अभी वो सब वहीं बैठे थे और नित्या संकल्प और श्रेष्ठ के बीच में थी। संकल्प ने एक नजर अपने दोनों भाइयों, श्रेष्ठ और आर्य, की तरफ देखा और अपनी आंखों से ही उन्हें कुछ पूछने लगा। उसकी बात समझकर उन दोनों ने अपनी आंखों को ब्लिंक किया। अब संकल्प ने उन तीनों की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में बोला, अच्छा तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि हम अचानक से यहाँ कैसे आ गए। तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल हमें तुम्हारी कंप्लेंट करे, तो ऐसे में हम यहाँ कैसे, राइट? इस पर नित्या ने झट से अपना सिर हिलाया और अपने सिर को खुजलाते हुए बोली, वही तो समझ नहीं आ रहा। मैं तब से अपने दिमाग पर जोर देकर ये याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि आज भैयू और भाई ने किसकी चटनी बनाई, पर आज तो किसी की चटनी तो क्या, उनका सिंपल सा मुरब्बा भी नहीं बना। अभी नित्या के चेहरे पर ऐसे उदासी भरे एक्सप्रेशन थे जैसे कि उसको बहुत दुख हुआ और जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में थी। वहीं उसको ऐसे देखकर रियान और नीरव ने उनका सिर पकड़ लिया। रियान अपनी रोनी सूरत बनाते हुए नीरव से बोला, भगवान ने ये कौन सा नमूना दे दिया हमें यार, एक दिन ये लड़की अपनी वजह से पक्का हम दोनों को पिटवाएंगी। नीरव भी उसकी बातों से सहमत होकर बोला, इसमें कोई शक नहीं है भाई, ये मनकी पूरे 19 सालों का बदला हमसे एक ही बार में लेने के चक्कर में है। मुझे तो इस बात का डर है कि उसके बाद कहीं हम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा ना हो जाए। रियान अपना छोटा सा मुंह बनाकर बोला, पता नहीं, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार, और मुझे सिंगल नहीं मरना है यार। नीरव उसके भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देते हुए बोला, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ भाई, मैं भी उसी नाव पर सवार हूँ जिस पर आप हो। वैसे वो लोग उन दोनों की नौटंकी देख रहे थे और नित्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया था उन दोनों की नौटंकी की वजह से। जब संकल्प ने नित्या की तरफ देखा, उसने अपने एक हाथ से उसके मुंह को बंद किया, जिसके बाद वो बेचारी अपनी दुनिया में वापस आई और उन दोनों को घूरने लगी। वैसे अभी तो वो तीनों भी उन दोनों को घूर रहे थे, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो उनकी सर्द नजरों को देखते तो बेचारों की वही पैंट गीली हो सकती थी। अपनी बहन के आगे वो खुद को इतना एम्बेरस नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने झट से अपनी नजरों को दूसरी तरफ घुमा लिया, पर अपने बड़े भाइयों की तरफ एक नजर तक नहीं देखा। अब संकल्प उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, इधर देखो बच्चों, क्योंकि हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। संकल्प उनकी आंखों में डर देख रहा था और वो अपने भाइयों को डराना नहीं चाहता था।
ऐसे में अगर वो उनसे रुडली बात करता तो वो बेचारे फिर से घबरा जाते, जो संकल्प बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अभी उन दोनों का नॉर्मल रहना बेहद ज्यादा जरूरी था और इसी वजह से संकल्प ने उसकी हार्श टोन की जगह उसकी सॉफ्ट टोन यूज की, जो वो आमतौर पर सिर्फ नित्या के लिए ही यूज करता था। वैसे सना को भी पता था कि संकल्प कैसा था और इसी वजह से उसे कभी संकल्प से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सना को अब आदत हो चुकी थी, पर नित्या शायद संकल्प की रुडनेस बर्दाश्त नहीं कर पाती। नित्या तो किसी की भी रुडनेस नहीं झेल सकती थी क्योंकि उसका दिल बच्चों जैसा था और वो भले ही कितना ही खुद को ब्रेव क्यों ना दिखा ले, वो एकदम सेंसिटिव थी। इसी वजह से जब श्रेष्ठ ने अपनी आवाज हल्की सी ऊंची की, नित्या बच्चों की तरह रोने लग गई। जबकि वो श्रेष्ठ का 0.5% भी गुस्सा नहीं था, उसकी रुडनेस नहीं थी। अगर उसके आगे श्रेष्ठ अपना वो रूप लाता जो अब तक उससे छिपा हुआ था, तो उसे फेस करने के बाद नित्या फिर कभी श्रेष्ठ के आगे जाने की, उसे फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अब पूरी दुनिया ऐसे ही उन दोनों फैमिली और स्पेशली श्रेष्ठ और संकल्प से नहीं डरती थी। कुछ तो वजह थी जो सब उनके नाम से ही घबरा जाते थे। अब आगे जैसे ही उन दोनों भाइयों ने संकल्प की बात सुनी, वो दोनों पूरी तरह से अलर्ट हुए क्योंकि ये बहुत रेयर था कि संकल्प अपनी सॉफ्ट टोन यूज करे। आज उसने की मतलब आज सच में कोई सीरियस बात थी। उन दोनों के अलावा अब तो नित्या भी अलर्ट होकर संकल्प की तरफ ही देख रही थी। श्रेष्ठ और आर्य की नजरें तो पहले से ही संकल्प पर टिकी हुई थी और वो बस अपने भाई को देख रहे थे, जो खुद परेशान था। रियान ने अपने भाई की तरफ देखा और अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, व्हाट हैपेंड भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है? इस पर संकल्प के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, नहीं। इस नहीं ने उन तीनों की आंखें चौड़ी कर दी और वो अब संकल्प को ही देखने लगे। अब नित्या ने संकल्प का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उसने संकल्प से पूछा, क्या हुआ बड़े भैया? इससे पहले संकल्प उसे या उन दोनों भाइयों को कुछ बताता, आर्य संकल्प से बोला, भाई हमें बच्ची के आगे अंडरस्को। वैसे संकल्प समझ गया था कि आर्य के कहने का क्या मतलब था। संकल्प ने पहले आर्य की तरफ देखा और फिर नित्या की तरफ देखकर आर्य से बोला, नहीं आर्य, इसे सब कुछ पता चलना चाहिए ताकि ये खुद भी प्रिपेयर रहे, और वैसे भी जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं और जो पोजीशन हम होल्ड करते हैं, उस वजह से हमारे बहुत से दुश्मन हैं। अब संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा और उसके हाथ पर किस करते हुए आगे बोला, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से इसे कुछ भी हो और उसके लिए इसका अलर्ट रहना ज्यादा जरूरी है, तो इसे भी सब कुछ पता होना चाहिए। संकल्प की इस बात से वो सभी सहमत थे। वही नित्या पूरी तरह से क्लूलेस होकर संकल्प को ही देख रही थी। वैसे क्लूलेस तो नीरव और रियान भी थे, पर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा लग चुका था कि मैटर बहुत ज्यादा सीरियस है। तभी श्रेष्ठ ने संकल्प की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में बोला, भाई 1 मिनट मेरे साथ आना। संकल्प श्रेष्ठ के कहे मुताबिक उन लोगों से थोड़ा दूर आया और बोला, हाँ बोल। तभी श्रेष्ठ ने अपनी काफी सीरियस आवाज में संकल्प से पूछा, भाई आप नित्या को हमारा सच भी बताने वाले हो? संकल्प ने श्रेष्ठ या आर्य से इस सवाल की एक्सपेक्टेशन की थी और वो जानता था कि उसे श्रेष्ठ को उसके सवाल का क्या जवाब देना था। संकल्प ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और अपनी प्लेन आवाज में बोला, ओम नहीं, मैंने सोचा कि उस बच्ची को एक साथ इतने शौक देना उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा, तो हम ये उसे बाद में बताएंगे जब सही समय आएगा। वो अभी इतने बड़े खतरे से बाहर आई है और ऐसे में मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहता। श्रेष्ठ खुद भी संकल्प की बातों से सहमत होकर बोला, ओके भाई, जैसा आप ठीक समझो, मुझे तो मेरी नित्या ठीक चाहिए। श्रेष्ठ का डर, उसकी चिंता समझकर संकल्प उसे साइड हग करते हुए बोला, तू डर मत, हमारे रहते हमारी जान को कुछ नहीं होगा। उस प्यारी सी एंजल के पास 5 डेविल्स हैं, जो कुछ भी करके उसे हर एक तकलीफ से बचाएंगे। श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और वो दोनों वापस से आकर उनकी जगह पर बैठ गए। संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा, जो अपनी प्यारी सी आंखों से टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। संकल्प अपनी एकदम शांत और सॉफ्ट आवाज में नित्या से बोला, प्रिंसेस, मैं अभी आपको जो कुछ भी बताऊं उसे आप पूरे ध्यान से सुनना। नित्या ने अपना सिर हिलाया और बोली, जी बड़े भैया आप बोलिए, मैं सुन रही हूं। संकल्प ने अपनी एक लंबी सांस भरी और उसके खतरनाक पास्ट के बारे में उसने नित्या को सब कुछ बताया। उसने नित्या से कुछ भी नहीं छिपाया, सिवाय कुछ बातों के जो नित्या को तकलीफ पहुंचा सकते थे। उसने नित्या को उसके डिप्रेशन में होने की बात नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ये बात उसे बताता तो वो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती और फिर उसका बुरा असर उसकी हेल्थ पर होता।
संकल्प ने उसे डेजी और उसका संकल्प के लिए पागलपन के बारे में बताया। उसने डेजी के सुसाइड की बात भी नित्या को बताई, जिससे नित्या पर ज्यादा असर तो नहीं हुआ, पर एक बात नित्या को हट कर गई। अभी नित्या की आंखों में आंसू थे और वो रो रही थी। उसका हाथ उसके मुंह पर था, जो शौक की वजह से खुला का खुला ही रह गया। जब नित्या उसके शौक से बाहर आई, उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और बोली, ओह माय गॉड, इतना सब आपके साथ अंडरस्को। अगले ही पल उसने वो किया जिस बारे में किसी ने नहीं सोचा था। नित्या ने संकल्प के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और रोते हुए उससे बोली, अंडरस्को आई एम सॉरी बड़े भैया। जैसे ही उन लोगों ने नित्या की इस हरकत को देखा, एक पल के लिए उन सबकी दुनिया ही थम सी गई। तभी संकल्प ने नित्या के जुड़े हुए हाथों को अलग किया और उसे अपनी गोद में लेते हुए बोला, ये आप क्या कर रहे हो मेरी जान? आप बड़े भैया के आगे ऐसे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? आपने सॉरी भी बोला बेटा, पर क्यों? इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। उसकी बात सुनकर नित्या ने अपना सिर नामे हिलाया और उसकी तरफ देखकर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोली, मैं उस वक्त आपके साथ, आपके पास नहीं थी। अगर मैं आपके साथ होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होने देती। उस साइको लड़की को आपके आस पास भी नहीं आने देती। अगले ही पल नित्या के फेस एक्सप्रेशन बदल गए और उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई। उसने गुस्से की वजह से अपनी मुठियां कस ली और बोली, अभी वो तो मर चुकी है, पर उसका भाई पागल सांड की तरह आपसे बदला लेने के लिए गुस्से से हौंफ रहा है। वैसे नित्या की बात में गुस्से के साथ साथ उसका व्यंग भी शामिल था, जिस वजह से उन लोगों को उसकी बात सुनकर हंसे या सीरियस हो, ये समझ नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर संकल्प ने अपना सिर हिलाया और बोला, हाँ, और वो आपको उसका टारगेट बना सकता है, क्योंकि मेरी जान आपके अंदर है और जैसे ही उसे ये पता चलेगा, वो और भी ज्यादा भड़क जाएगा और आपके पीछे पड़ जाएगा। संकल्प की आंखों में नित्या उसके लिए परवाह और डर दोनों देख पा रही थी। एक तरफ उसे इस बात की खुशी थी कि अभी उसके पास उसकी परवाह करने के लिए उसकी फैमिली थी, जो उसकी असली फैमिली थी। वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात की चिंता भी हो रही थी कि वो लोग नित्या की वजह से कहीं खुद को कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ना दे दे। नित्या ने संकल्प की तरफ देखा और उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, डोंट वरी बड़े भैया, पहले मैं अकेली थी जिस वजह से मुझे डर लगता था, पर अब मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। नित्या की इस छोटी सी बात ने उन पांचों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल बिखेर दी और उनके दिल खुशी से भर आए। तभी नित्या गुस्से की वजह से अपनी नाक फुलाते हुए बोली, आने दो उस चमगादड़ को, उसकी बैंड ना बजाई तो मैं भी नित्या शेखावत, अग्निवंशी नहीं। उसकी बात सुनकर संकल्प नित्या के माथे को चूमते हुए उससे बोला, ये होती है ना स्पिरिट। तभी आर्य नित्या की तरफ देखकर संकल्प से बोला, भाई ये तो हमारी वॉरियर प्रिंसेस है और हम तो ऐसे ही डर रहे थे। अपने भाई की बात सुनकर नित्या उसे क्यूटली घूरने लगी और फिर अपना पाउट बनाकर बोली, हाँ तो मैं कमजोर नहीं हूँ, आपने मुझे क्या नाजुक सी बच्ची समझा है? इस पर नीरव उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी ड्रामेटिकल अंदाज में बोला, नहीं नहीं, आप नाजुक सी बच्ची नहीं, आप तो हम सबकी दादी मम्मा है। आप हम सबसे कहीं गुना ज्यादा ब्रेव और स्मार्ट है। उसकी बात सुनकर नित्या अपने बालों को उड़ाकर अपनी घमंड भरी आवाज में बोली, वो तो मैं पैदाइशी हूँ भैया, आफ्टर ऑल शेखावत का खून जो हूँ, पर अफसोस कि आपको ये बात अब पता चली। नित्या की बात सुनकर संकल्प ने नित्या के माथे पर किस किया और अपनी प्राउड भरी आवाज में उससे बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद ये सब सोच रहे हो और हमारी परेशानी को समझ भी रहे हो। नित्या ने उसे बस अपनी प्यारी सी स्माइल दी और फिर अपनी सीरियस आवाज में उसने संकल्प से पूछा, वैसे बड़े भैया वो पागल सांड दिखता कैसे है? अगर वो मेरे आगे आया तो मैं उसे पहचानूंगी कैसे? नित्या के मुंह से पागल सांड सुनते ही नीरव और रियान हंसने लगे। रियान नित्या की तरफ देखकर अपनी हंसी पर रोक लगाते हुए बोला, वाव नित्या, ये सबसे परफेक्ट नाम रखा आपने उसका, पागल सांड। वही संकल्प नित्या की तरफ देखकर बोला, उसके चेहरे पर एक कट का निशान है बच्चे, और वो दिखता भी बड़ा अजीब है। अब नीरव ने अपना गंदा सा मुंह बनाया और अपनी नाक सिकुड़ते हुए बोला, पूरी सुअर जैसी शक्ल है उसकी। नीरव की बात सुनकर नित्या के भी एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो अपना बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाकर बोली, सुअर, ओह माय गॉड, इतना गंदा दिखता है वो? इस पर रियान नित्या के शक को कंफर्म करते हुए बोला, अरे हाँ सच में। अब तो नित्या भी अपना पेट पकड़कर ठहाके मारते हुए हंसने लगी। वो तीनों बच्चे हंस रहे थे और वो तीनों बड़े बच्चे उन्हें देख रहे थे। अभी हंसने की वजह से नित्या का चेहरा लाल हो चुका था और उस बेचारी का पेट भी दुख रहा था।
वो इतनी बुरी तरह से हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, जिसे देखकर आर्य उन तीनों की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सर्द आवाज में बोला, अगर आप तीनों का हंसना हो गया हो तो चुप हो जाओ। देखो बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे हैं। नीरव और रियान अपनी हंसी रोकते हुए साथ में बोले, सॉरी भाई। नित्या इतना हंसने की वजह से थक गई और उसने अपना सिर संकल्प के सीने पर रख दिया। उसकी गोद में वो बैठी थी। उसको ऐसे देखकर संकल्प ने उससे पूछा, क्या हुआ? इतना हंसने की वजह से थक गई मेरी बच्ची? तभी नित्या नीरव और रियान की तरफ अपनी उंगली दिखाकर उन्हें फंसाते हुए बोली, ये सब भैयू और भाई की गलती है। इन दोनों ने ही मुझे इतना हंसाया कि अब मेरा पेट दुखने लगा। इस पर श्रेष्ठ नित्या का हाथ पकड़कर उससे बोला, आप इन दोनों की चिंता मत करो, इन गधों को हम बाद में देख लेंगे। श्रेष्ठ की बात सुनकर जहां नित्या के होठों पर नोटी सी स्माइल आई, वहीं रियान और नीरव के चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो अपनी भोली सी शक्ल बनाकर अपने भाई की तरफ देखने लगे। तभी संकल्प ने रियान और नीरव की तरफ देखा और अपनी सीरियस आवाज में बोला, वैसे हमारी परी जितनी भी बहादुर बने पर ये अभी भी बच्ची है और मैक्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये उसे अकेले हैंडल नहीं कर पाएगी, तो तुम दोनों अलर्ट रहना और अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो पता है ना क्या करना है। इस पर रियान अपना सिर हिलाकर उससे बोला, बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने वाली बात है। आफ्टर ऑल हम एक टीम ही तो है ना। जैसे ही नित्या ने रियान की बात सुनी, उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, कैसी टीम? अब वो दोनों, नीरव और रियान, अपने बड़े भाइयों की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि नित्या के इस सवाल का जवाब उन्हें क्या देना है। उन दोनों की प्रॉब्लम को समझते हुए आर्य नित्या से बोला, अरे भाइयों की टीम बेटा, अच्छा आप ये सब छोड़ो और अपनी स्टडी पर फोकस करो, क्योंकि हम आपकी स्टडी को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। मुझे इस बार आपकी तरफ से 80 जोड़ स्कोर चाहिए। अब आर्य ने नित्या को एक झटका दिया था, क्योंकि वो बेचारी तो एवरेज स्कोर लेकर आती थी और ऐसे में 80% उसके लिए बहुत से भी बहुत ज्यादा थे। उसे पता था कि स्टडी के मामले में दोनों फैमिली में सब बहुत ज्यादा सख्त है, तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए उसने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ भैया। आर्य ने संकल्प की तरफ देखा और बोला, भाई वी शुड लिव नाउ, बच्चों की क्लास का टाइम हो गया है। संकल्प ने उसका सिर हाँ में हिलाया और बोला, हम, रियान, नीरव, बी केयरफुल विथ नित्या। नीरव ने बस अपना सिर हिलाया और नित्या को हक करते हुए बोला, डोंट वरी भाई, ये हमारे लिए हमारी जान से ज्यादा कीमती है। संकल्प ने उस आई नो में जवाब दिया। श्रेष्ठ नित्या के माथे को चूमकर बोला, बेबी अपना ध्यान रखना और अगर किसी ने आपको परेशान किया तो जस्ट पंच दैम, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अब नित्या ने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा और फिर वापस श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, श्रेष्ठ, ये दोनों, रियान और नीरव, मुझे तंग करते हैं, तो क्या मैं इनको भी अपना एक पंच खिला सकती हूँ? उसकी बात सुनते ही रियान और नीरव की आंखें बाहर ही आ गई और उनके मुंह खुले के खुले ही रह गए। रियान नित्या की तरफ देखकर अपने छोटे भाई से बोला, अरे ये लड़की क्या बोल रही है नीरव? नीरव ने बस अपना सिर हिलाया और रियान ने नित्या की तरफ देखकर उससे पूछा, और हमने आपको कब तंग किया? आप इन लोगों से झूठ बोल रहे हो ताकि ये हमें डांटे। सो बैड नित्या। उन तीनों के बीच में ना पड़ते हुए संकल्प उनसे बोला, आप तीनों अपने अपने क्लासरूम में जाओ और लड़ाई बाद में करना, हम भी अभी चलते हैं। उन तीनों को बाय बोलने के बाद वो तीनों वहां से चले गए और वो बहन भाई भी उनके बाकी के लेक्चर्स में बिजी हो गए। रात का समय अभी अग्निवंशी फैमिली डिनर करने के बाद लिविंग रूम में बैठी हुई थी, जहां श्रेष्ठ उसके डैड के साथ मैक्स वाला मैटर डिस्कस कर रहा था। वहीं नित्या और नीरव अभी लिविंग रूम में कारपेट पर बैठकर ही उनका कॉलेज वर्क पूरा कर रहे थे, क्योंकि वो उनका पीसफुल प्लेस था। नित्या अभी उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी और नीरव भी उसकी स्टडी में बिजी था। नित्या के माथे पर अभी चिंता की लकीरें उभर आई और उसका मुंह बन गया, जैसे उसे कुछ परेशान कर रहा हो। अब नित्या पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोली, ओह नो, मैंने ये कितनी बार ट्राई किया पर मजाल है जो ये प्रॉब्लम मेरे छोटे से दिमाग में जाएगा। अचानक से उसकी नजर नीरव पर पड़ी और नित्या उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोली, भैयू सुनो ना। नित्या की आवाज सुनकर नीरव ने उसकी तरफ देखा और पूछा, हाँ मन की क्या हुआ? अब नित्या अपने उदासी भरे एक्सप्रेशन बनाते हुए नीरव से बोली, भैयू मुझसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा। मैं 3 दिन से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूं पर नहीं हो रहा। अब आप ही मेरी कुछ हेल्प कर दो ना प्लीज।
नित्या उसकी तरफ अपनी आस भरी नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर नीरव उसे मना नहीं कर सकता था। नीरव ने अपनी बुक्स साइड में रखी और नित्या की तरफ थोड़ा शिफ्ट होते हुए बोला, ओके, दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही। नित्या ने उसे उसकी बुक दिखाई, जिसमें वो प्रॉब्लम देखते ही नीरव नित्या को हल्की सी डांट लगाते हुए उससे बोला, ये तो बहुत इजी है मंकी, पर अगर आप ठीक से पढ़ोगे नहीं तो ये आपको हार्ड ही लगेगा ना। उसकी डांट खाकर नित्या ने उसका पाउट बनाया और बोली, भैयू अभी डांटो मत और मुझे समझा दो। कल टेस्ट है और मुझे डाउट है कि सर इसी प्रॉब्लम को रिपीट करेंगे। अगर मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी अंडरस्को। अब नीरव उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, अगर आप फेल हो गए तो आर्य भाई आपकी बैंड बजा देंगे। उसकी बात सुनकर नित्या का चेहरा मुरझा गया और वो अपनी रोनी सूरत बनाते हुए बोली, हाँ और वही तो मैं नहीं चाहती ना। अभी आप पहले मुझे समझा दो। नीरव ने अपना सिर हिलाया और नित्या की हेल्प करने लगा। वैसे नीरव नित्या को पढ़ा रहा था और नित्या ध्यान से नीरव की बात सुन रही थी। जहां वो दोनों बहन भाई उनके स्टडी में लगे हुए थे, वहीं उन तीनों दक्ष, अनिका और श्रेष्ठ का ध्यान उन दोनों पर ही था। जब उन्होंने नीरव को नित्या की मदद करते देखा, उनके होठों पर अपने आप ही प्यारी सी स्माइल आई और वो तीनों उन दोनों को ही निहारने लगे। कुछ पलों बाद दक्ष ने नित्या और नीरव की तरफ देखा और उनसे पूछा, बच्चों तुम दोनों की स्टडी हो गई? इस पर नीरव उसके डैड को जवाब देते हुए बोला, मेरी बस हो ही गई डैड, मंकी का नहीं पता। तभी श्रेष्ठ नित्या की तरफ आया और उसके पास ही उस कारपेट पर बैठते हुए उसने नित्या से पूछा, नित्या कितना टाइम लगेगा आपको? वैसे नित्या का पूरा ध्यान उसकी बुक में था, पर उसने श्रेष्ठ का सवाल सुन लिया था। नित्या बिना श्रेष्ठ की तरफ देखे बोली, आधा घंटा और श्रेष्ठ, आप जाओ सो जाओ, कल आपको ऑफिस भी जाना है। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर छोटी सी स्माइल आई और वो नित्या को बिना डिस्टर्ब किए ही उसके बालों पर हल्के से किस करते हुए बोला, आप भी ये जानते हो कि मुझे आपकी आदत लग चुकी है और मैं आपके बिना नहीं सो सकता। आप आपकी स्टडी करो, मैं यही आपका वेट करता हूँ। नित्या ने बस अपना सिर हिलाया और बोली, हम। तभी दक्ष और अनिका उनकी जगह पर से उठे और दक्ष उन तीनों की तरफ देखकर बोले, बच्चों तुम लोग बैठो, हम जा रहे सोने, गुड नाइट। दक्ष के बाद अनिका ने भी उन्हें गुड नाइट विश किया, जिसके बाद वो तीनों साथ में उन दोनों से बोले, गुड नाइट मॉम, डैड, माँ, पापा। वो दोनों वहां से उनके रूम में गए। थोड़ी देर बाद नीरव उसकी बुक्स उठाकर उन दोनों से बोला, चलो मेरा भी हो गया, गुड नाइट बोथ ऑफ यू। उसने नित्या के माथे पर किस किया और अपने भाई को साइड हग करने के बाद वो भी उसके रूम में चला गया। अभी वहां उस पूरे लिविंग रूम में सिर्फ वो दोनों ही थे, जहां नित्या उसकी स्टडी में लगी हुई थी और श्रेष्ठ उसे ही देख रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ नोटी से प्लान आए और उसने नित्या की तरफ देखा, जिसका पूरा ध्यान उसकी बुक्स पर ही टिका हुआ था। श्रेष्ठ की नजरें अभी नित्या पर ही टिकी हुई थी और वो नित्या पर से अपनी नजरें हटाए बिना ही धीरे धीरे उस कारपेट पर अपने पेट के बल लेट गया। वैसे अभी नित्या का फेस नीचे की तरफ था, जिस वजह से वो नित्या को ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर जब श्रेष्ठ कारपेट पर लेटा तभी जाकर उसने नित्या का चेहरा ठीक से देखा। अभी नित्या का पेन उसके होठों के बीच में था और उसकी आईबॉल एकदम परफेक्टली मूव हो रही थी। नित्या ने उसके सिल्की बालों में मेसी जुड़ा बनाया, जिस वजह से उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। इस वक्त नित्या का चेहरा एकदम क्लीन था, उसने कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। वैसे तो वो मेकअप अप्लाई नहीं करती थी, पर अभी जो चमक उसके चेहरे पर थी, उस वजह से नित्या और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। श्रेष्ठ चाहकर भी अपनी नजरों को नित्या पर से नहीं हटा पा रहा था। तभी वो नित्या के चेहरे पर धीरे से फूंक मारने लगा, जिसकी वजह से नित्या के चेहरे पर आए उसके छोटे छोटे बाल उड़ने लगे। श्रेष्ठ की इस हरकत की वजह से नित्या थोड़ी डिस्टर्ब हुई और बिना श्रेष्ठ की तरफ देखे उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, श्रेष्ठ प्लीज मुझे तंग मत करिए, मुझे आज ये कंप्लीट करना है। इस पर श्रेष्ठ अपना प्यारा सा मुंह बनाकर नित्या से बोला, आई वॉन्ट टू फील यू शुगर, प्लीज चलो। श्रेष्ठ की इस डिमांड को सुनकर नित्या के गाल अपने आप ही लाल हो गए थे। वो जानती थी कि श्रेष्ठ दिन भर कितना ही बिजी क्यों ना रहे, पर रात में वो उसके बिना नहीं रह सकता। श्रेष्ठ को अभी नित्या की इतनी भयानक लत लग चुकी थी कि वो उसके बिना चैन से सो भी नहीं सकता था। नित्या उसका स्ट्रेस रिलीवर थी, जिसके पास आते ही वो अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी भूल जाता था। सिर्फ श्रेष्ठ ही नहीं, पर नित्या भी उससे पूरी तरह से अटैच हो चुकी थी।
वो खुद भी उसके श्रेष्ठ के बिना कहाँ रह सकती थी। हाँ, उसे उसकी पूरी फैमिली से और स्पेशली उसके भाइयों से बेहद प्यार मिल रहा था, पर उनके प्यार और श्रेष्ठ के प्यार में जमीन आसमान का फर्क था। जिस नित्या को कभी ये उम्मीद नहीं थी कि उसे उसके पति का प्यार मिलेगा भी या नहीं, आज उसका पति उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखता था। नित्या का हर एक मोमेंट श्रेष्ठ के लिए उतना ही मैटर करता था जितना उसके पेरेंट्स के लिए। नित्या ने श्रेष्ठ की तरफ देखा और उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाकर बोली, श्रेष्ठ बस 2 मिनट, बस इतना सा बचा है वो कर लूं, फिर चलेंगे। वैसे भी रूम में जाने के बाद आप छोड़ोगे तो नहीं, और कल मेरी टेस्ट है, मुझे फेल नहीं होना प्लीज। अब नित्या उससे इतने प्यार से रिक्वेस्ट कर रही थी तो वो बेचारा उसे कैसे मना करता, और वैसे भी श्रेष्ठ सिर्फ हल्का सा मजाक ही कर रहा था। वो खुद नहीं चाहता था कि नित्या श्रेष्ठ की वजह से उसकी स्टडी छोड़े। नित्या तब से स्टडी करने बैठी थी, तो श्रेष्ठ ने ये सिर्फ उसका मूड लाइट करने के लिए किया, जो शायद अभी हो चुका था। श्रेष्ठ ने नित्या के गाल पर किस किया और अपनी सॉफ्ट आवाज में उससे बोला, ओके बेबी आप कंटिन्यू करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आपको। इस पर नित्या उसे अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, थैंक यू हब्बी। नित्या फिर से उसकी स्टडी में लग गई और श्रेष्ठ उसके लिए वेट करने लगा। उस बीच श्रेष्ठ ने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया और नित्या पूरे फोकस के साथ उसकी स्टडी कर रही थी। कुछ पलों बाद नित्या अपनी बुक्स बंद करने के बाद श्रेष्ठ को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, हो गया। इस पर श्रेष्ठ ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठाई और अपनी सीरियस आवाज में नित्या से पूछा, आर यू श्योर पूरा हो गया, कुछ स्किप नहीं किया आपने, शो मी। नित्या ने अपना सिर हिलाया और श्रेष्ठ को उसकी बुक्स खोलकर दिखाते हुए बोली, हाँ ये देखो। उसकी बुक्स देखने के बाद श्रेष्ठ के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आई और वो नित्या को हग करते हुए बोला, वेरी गुड, नाउ चलो। श्रेष्ठ ने नित्या को उसकी बाहों में उठाया और ऊपर उनके रूम की तरफ लेकर गया। नित्या ने उसके एक हाथ में उसकी बुक्स पकड़ रखी थी और उसका दूसरा हाथ श्रेष्ठ के गले में था। जैसे ही वो दोनों रूम में आए, उसके कुछ ही पलों बाद उनके रूम में नित्या की सिसकियां और श्रेष्ठ की आहें भरने की आवाज गूंजने लगी। अब उस आवाज से कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि अंदर क्या चल रहा था। अगला दिन द ब्लू मून होटल के इस रूम में मैक्स सोफे पर बैठा हुआ था और उसके आदमी उसके आगे उनका सिर झुकाए खड़े थे। तभी वहां स्टीव आया, जिसे देखते ही मैक्स ने उससे पूछा, कुछ पता चला स्टीव? मुझे उस संकल्प की कमजोरी चाहिए। कौन है वो शख्स जिसमें उसकी जान बसी है? इस पर स्टीव उसके बॉस को उसके सवाल का जवाब देते हुए बोला, ऐसा एक ही शख्स है बॉस, जिसमें सिर्फ संकल्प शेखावत की ही नहीं पर पूरे शेखावत फैमिली की जान बसी है। उसकी बात सुनकर मैक्स के होठों पर तेज स्माइल आई और उसने स्टीव से पूछा, ओ पूरी शेखावत फैमिली की जान? अच्छा ऐसा कौन है? स्टीव ने अपना मुंह खोला और बोला, नित्या शेखावत, जो आयुष शेखावत की बिछड़ी हुई बेटी है। उसमें पूरी शेखावत फैमिली की जान है। इसी के साथ स्टीव ने नित्या की फोटो मैक्स को दी और बोला, ये रही उसकी फोटो। जो फोटो स्टीव ने मैक्स को दिखाई, वो नित्या की 6 महीने पुरानी फोटो थी जब नित्या की शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से ना ही उसके मांग में सिंदूर था, ना ही गले में मंगलसूत्र। जैसे ही मैक्स ने नित्या की फोटो देखी उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में एक चमक सी दिखने लगी जिसे हवस भी कहते हैं। मैक्स अभी किसी भूखे भेड़िए की तरह नित्या की फोटो को देख रहा था और उस पर से ही पता चल रहा था कि उसके इरादे कितने घटिया हैं। मैक्स नित्या की उस फोटो को देखते हुए अपनी गंदी सी आवाज में बोला, वाह ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। अचानक से उसके दिमाग में एक घटिया प्लान आया और वो बोला, उस संकल्प की वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हुई। उसका बदला अब ये लड़की चुकाएगी, पर मैं इसे मारूंगा नहीं क्योंकि मैं इससे अपनी प्यास बुझाऊंगा। अब उसकी आंखों में एक आग नजर आ रही थी। वो अपनी गुस्से भरी आवाज में बौखलाते हुए बोला, मैं इस लड़की को इतना तड़पाऊंगा कि इसकी हालत देखकर इसके भाई की रूह कांप जाएगी और उसे अपनी एग्जिस्टेंस पर ही अफसोस होने लगेगा। मैक्स उस फोटो से ही नित्या की बॉडी को अपनी घटिया नजरों से ताड़ते हुए बोला, गेट रेडी मिस नित्या शेखावत, क्योंकि अब तुम मेरी पर्सनल स्लेव बनोगी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त वो तीनों भाई, संकल्प, आर्य और श्रेष्ठ, संकल्प के ऑफिस में उसके कैबिन में बैठे हुए थे और उनके आगे एक आदमी खड़ा था, जिसने सेम वैसा ही यूनिफॉर्म पहना था जैसे मैक्स के आदमियों ने पहन रखा था। अभी संकल्प के कैबिन में मौजूद बड़ी सी टीवी पर कुछ चल रहा था। उस टीवी पर मैक्स के होटल रूम वाला सीन चल रहा था, वो भी लाइव। उन तीनों को मैक्स के रूम में क्या हो रहा था और वो लोग वहां क्या बातें कर रहे थे, ये सब कुछ उस टीवी पर दिखाई और सुनाई दे रहा था।
वो सब देखकर उन तीनों को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने गुस्से की आग से उस मैक्स को जला सकते थे, पर उन्हें इतने जल्दी उसे मौत नहीं देनी थी। अभी श्रेष्ठ का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, हाउ डेयर ही! उस कुत्ते की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नित्या के लिए इतना गंदा सोचने की। श्रेष्ठ अभी गुस्से की वजह से हौंफ रहा था और उसे शांत कराना उसके भाइयों के बस में भी नहीं था। श्रेष्ठ अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उस टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगा और अपनी खौफनाक आवाज में बोला, उसे क्या लगा कि वो वहां सब कुछ प्लान करेगा और उसके बारे में हमें कानों कान खबर तक नहीं लगेगी। उसे अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो किस दलदल में फंसने के लिए आ रहा है। उसकी इस बात से सहमत होकर संकल्प बोला, तूने सच कहा श्रेष्ठ। उसे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं। उसे हमारी ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अब आर्य के होठों पर उसकी तेज स्माइल आई और वो संकल्प से बोला, कोई बात नहीं भाई। भले ही उसे हमारी असली पहचान पता नहीं, पर अब बहुत जल्द पता चल जाएगी। जिस दिन वो हमारा सच जान जाएगा, वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा और खौफनाक दिन होगा। उसकी इस बात से संकल्प के साथ साथ श्रेष्ठ भी सहमत था। वहां जो आदमी खड़ा था वो बस उनकी बात सुन रहा था और गुस्सा तो उसकी आंखों में भी नजर आ रहा था, जिस वजह से वो उस टीवी को घूर रहा था जिसमें मैक्स था। अचानक से श्रेष्ठ शैतानों की तरह हंसने लगा और बोला, उस बेचारे को पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगले ही पल उसने अपनी हंसी पर रोक लगाई और अपनी ठंडी आवाज में बोला, ये कुत्ता मेरी नित्या के लिए ये सब बोल रहा है, पर उसे शायद पता नहीं कि वो मेरी क्वीन है। वो मेरी श्रेष्ठ अग्निवंशी की बीवी है और जो भी उसकी तरफ अपनी आंख उठाकर भी देखेगा वो इंसान श्रेष्ठ का ऐसा रूप देखेगा जिसे वो अपने इस जन्म में तो क्या अपने आने वाले किसी भी जन्म में नहीं भूल पाएगा। संकल्प ने अपना सिर हिलाया और बोला, उस मैक्स को जरा भी पता नहीं कि हमारी नजर उस पर है। उसे लग रहा है कि वो हमारे खिलाफ प्लान बनाएगा और हम हाथ पर हाथ धरे चुपचाप उसका सारा खेल देखते रहेंगे। आर्य अपनी तिरछी नजरों से टीवी में दिख रहे मैक्स की तरफ देखकर बोला, नाउ लेट्स प्ले द गेम। मैक्स की बर्बादी, उसकी मौत का गेम। उन दोनों भाइयों ने भी उनका सिर हिलाया। तभी श्रेष्ठ ने उस आदमी की तरफ देखा जो वहां खड़ा था। श्रेष्ठ उसकी तरफ आया और उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, रॉय, गुड जॉब। उस पर नजर रखना और उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसके नहीं मेरे आदमी हो। इस पर रॉय श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला, डोंट वरी बॉस। उस बेवकूफ आदमी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, पर आप क्वीन का ध्यान रखें। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ के होठों पर प्यारी सी स्माइल आई और वो रॉय से बोला, उसकी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू रॉय, और तुम अब उसकी चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारी क्वीन खुद इतनी काबिल है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब संकल्प भी रॉय की तरफ देखकर बोला, हाँ, और उसके साथ तुम्हारे जूनियर बॉस रियान और नीरव भी हैं। उनके रहते उसे कुछ नहीं होगा। रॉय ने बस अपना सिर हिलाया और श्रेष्ठ रॉय की तरफ देखकर बोला, अच्छा अभी तुम जाओ। अगर किसी ने तुम्हें वहां नहीं देखा तो शायद उन्हें डाउट हो सकता है। उसकी बात सुनकर रॉय उससे बोला, ओके बॉस, अब मैं चलता हूं। इसी के साथ वो वहां से चला गया। वैसे रॉय श्रेष्ठ का काफी वफादार आदमी था। नित्या एक बार रॉय की वाइफ और उसकी 10 साल की बेटी से मिल चुकी थी। नित्या को पहली बार में ही उसकी बेटी से लगाव हो गया और तब से रॉय भी नित्या के लिए कुछ ज्यादा ही पजेसिव और अलर्ट था। रॉय के वहां से जाने के बाद आर्य संकल्प की तरफ देखकर बोला, भाई उस मैक्स को नहीं पता कि उसने किन लोगों से पंगा लिया है। इस पर संकल्प उसे अपनी शैतानी स्माइल देते हुए बोला, बहुत जल्द उसे पता चल जाएगा। सेंट पॉल कॉलेज अभी नित्या उसके क्लासरूम में बैठी थी और उसके लेक्चर स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बचा हुआ था। पहले नित्या के क्लासमेट्स उसे पसंद नहीं करते थे, पर धीरे धीरे करके सब ठीक होने लगा और अब उसकी क्लास में हर कोई नित्या से बात करता था। हाँ, इसका थोड़ा क्रेडिट रियान और नीरव को भी जाता था, पर सभी गर्ल्स को एक बात तो पता थी कि वो नित्या को कितनी ही बटरिंग क्यों ना कर ले, कोई भी लड़की उन दोनों भाइयों को पटा नहीं पाएगी। अब सब नित्या से मतलब के लिए फ्रेंडशिप भी नहीं करते थे। वैसे वहां कोई भी नित्या का बेस्ट फ्रेंड नहीं था, पर सब उससे अच्छे से नॉर्मली बात करते थे। नित्या के क्लासमेट्स को छोड़कर बाकी सभी को नित्या से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही थी, पर उससे नित्या को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी नित्या उसकी जगह पर बैठी हुई थी कि तभी उसके कानों पर एक लड़की की आवाज पड़ी, हाय गर्ल्स, तुम लोगों ने सुना कि हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आने वाला है जिसका ट्रांसफर यहाँ हुआ है। उस लड़की की बात सुनकर नित्या की आंखें सिकुड़ गई और वो उस लड़की की तरफ देखकर बोली, राधिका अंडस्को।
नित्या की आवाज सुनकर वो लड़की नित्या की तरफ आई और उसने नित्या से पूछा, हाँ नित्या बोलो। अब तक वहां काफी लड़कियां जम गई थी और उन्होंने वही एक शकल बना लिया था और वो सभी उन दोनों की बातें सुनने लगी। नित्या ने राधिका की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम्हें पता चला कि ये कौन है, मतलब गर्ल है या बॉय? अब नित्या के साथ साथ वो सब भी राधिका को देखने लगी। वही राधिका नित्या के सवाल का जवाब देते हुए बोली, जितना मुझे पता चला वो लड़की है, पर सुना है बहुत रूड है। राधिका की इस बात से नित्या थोड़ी अलर्ट हुई और बोली, रूड? आने दो, देखते हैं कि ये कौन सी नई आफत है जो यहाँ आ रही है। इस पर दूसरी एक लड़की नित्या के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, चिल यार, और वैसे भी तुम क्यों टेंशन ले रही हो? उसके इस सवाल पर नित्या के होठों पर तेज स्माइल आई और वो उस लड़की से बोली, मैं और टेंशन? नो वे स्नेहा, टेंशन तो लोगों को होनी है, मुझे नहीं। तभी राधिका नित्या को हाई फाइव देते हुए बोली, सही कहा। वो लड़कियां उनकी बातें कर ही रही थी कि तभी वो नई स्टूडेंट रूम में आई, जिसे देखकर सब शांत हो गए। राधिका उस लड़की की तरफ देखने के बाद धीरे से नित्या से बोली, आई थिंक यही है न्यू स्टूडेंट। नित्या ने बड़ी गौर से उस लड़की की तरफ देखा और अपने मन ही मन बोली, मुझे अलर्ट रहना होगा क्योंकि भैयू ने बोला था स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी। वो उस पागल सांड कम सुवर मैक्स के आदमी हो सकते हैं। क्या पता ये लड़की भी उसकी ही भेजी हुई हो। आई नीड टू बी वेरी केयरफुल। तभी स्नेहा नित्या को उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए बोली, नित्या चलो उसका थोड़ा इंट्रो लेते हैं, हमें भी तो पता चले कि ये कौन है और कहाँ से पधारी है। नित्या अपनी जगह पर से उठते हुए बोली, हाँ चलो। वो सब उस लड़की की तरफ आई। उन्हें वहां खड़ा देखकर उस लड़की ने अपनी रूड आवाज में उन लोगों से पूछा, वॉट डू यू वॉन्ट एनीथिंग? नित्या उसकी रूड आवाज सुनकर अपना मुंह बनाने लगी और बाकियों का भी यही हाल था। वैसे तो उस लड़की का यूं अजीब और इतना रूड बिहेवियर देखकर ही नित्या को काफी गुस्सा आने लगा, पर उसने इंसानियत के नाते अपना गुस्सा काबू में रखा। वो लड़की नई थी क्लास में और नित्या को लगा कि शायद इसी वजह से वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो नित्या उस पर भड़क कर उसे डराना नहीं चाहती थी। क्या करती, वो उसके पति और भाइयों की तरह नहीं थी जो किसी की बात सुने बिना ही उसे कच्चा चबा जाते थे। नित्या अपने गुस्से को काबू में रखकर अपनी हल्की सॉफ्ट आवाज में बोली, येस यू वर इंट्रो मिस। अब हमारी क्लास में हो तो सोचा थोड़ी जान पहचान हो जाए। वैसे नित्या अभी उसके साथ प्यार से बात कर रही थी, पर देखने से तो यही लग रहा था कि उस लड़की को नित्या का प्यार रास ही नहीं आ रहा था। उसने नित्या की तरफ देखा और फिर अपना मुंह बनाकर बोली, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं अंडरस्को। नित्या ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका तक नहीं दिया, क्योंकि अब वो अपनी हद पार करने लगी थी, जो नित्या से बर्दाश्त नहीं होता। अब नित्या भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब देते हुए बोली, हाँ वो नहीं हो, पर इस क्लास की स्टूडेंट तो हो और इतनी अकड़ किसे दिखा रही हो? मैंने शांति से तुमसे बस तुम्हारा इंट्रो पूछा, इसमें इतना भाव क्यों खा रही हो, जैसे तुम कहीं की महारानी हो और हम सब तुम्हारे नौकर। वैसे नित्या की इस बात से क्लास की लड़कियां ही नहीं पर लड़के भी सहमत थे। उन्हें भी वो लड़की काफी रुड लगी। जब उसने नित्या की बात सुनी, वो उसे अपनी तेज स्माइल देकर बोली, अगर तुम बनना चाहो तो मैं तुम्हें अपना नौकर बना सकती हूँ वंडिस को। बस अब वो नित्या को उसका सब्र खोने पर मजबूर कर रही थी। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए नित्या अपनी भयानक आवाज में बोली, हद में रहना। अगर मैंने अपनी हद छोड़ दी तो तुम्हें कहीं ये कॉलेज ही ना छोड़ना पड़े। नित्या की बातों से उसे भी गुस्सा आया, जिस वजह से वो अपनी जगह पर से उठ खड़ी हुई और अगले ही पल उसने नित्या को मारने के लिए उस पर अपना हाथ उठाया। उस लड़की की ये हरकत देखकर सब वहां शॉक हो गए। वहीं नित्या ने जब उसे हाथ उठाते हुए देखा, पलक झपकते ही उसने उस लड़की के हाथ को हवा के ही रोक दिया। अभी नित्या ने उसका हाथ अपनी बहुत ही मजबूत पकड़ में जकड़े रखा था, जिसमें से वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, यू अंडरस्को। नित्या ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर दी और उससे बोली, गलती कर दी ना मुझ पर हाथ उठाकर, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो लड़की नित्या की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर नित्या उसका हाथ छोड़ने को रेडी ही नहीं थी। नित्या उसे अपनी गुस्से भरी नजरों से घूरते हुए बोली, वैसे मैं किसी के साथ बुरा करती नहीं, पर तुमने मुझे मजबूर किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया और तुमने सीधे मुझ पर हाथ ही उठा दिया। वो सब नित्या और उस लड़की की तरफ देख रहे थे। नित्या अब जितने गुस्से में थी उसे देखकर सबको उससे डर ही लग रहा था। नित्या अपनी भयानक आवाज में उससे बोली, तुम्हें क्या लगा मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकती? इतना कहकर नित्या ने उस लड़की के गाल पर अपना करारा थप्पड़ मारा,
जिसकी आवाज पूरे क्लासरूम में गूंजने लगी। जैसे ही उस लड़की ने नित्या का थप्पड़ खाया, उसके मुंह से एक दर्द भरा आह निकला, जिसे सुनकर नित्या के कानों को बहुत सुकून मिला। वैसे अब वो सभी लड़कियां उस लड़की को अपनी 23 स्माइल दे रही थी। वो लड़की अब गुस्से की वजह से आग बबूला हो गई और नित्या को घूरते हुए बोली, यू बी अंडरस्को। इससे पहले वो अपना शब्द पूरा करती, नित्या ने उसे और एक जोरदार थप्पड़ खिलाया और उसे घूरते हुए बोली, अगर अपने मुंह से ये शब्द भी निकाला तो मैं यही तेरी जुबान खींच लूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।